अब देखिए थोड़ा सा इकॉनमी का टॉपिक देखते हैं। इकॉनमी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भाई ये अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर, इस ट्रेड वॉर के बारे में देखेंगे क्या है। देखिए जैसे कि सब जानते हैं कि ट्रेड वॉर ये अमेरिकन और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से आता है। रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट बैंक मिला था, जो कहते हैं स्विंग स्टेट में जो उसको बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला था, उसके आइडियोलॉजी पे मिला था। उसका क्या था, अमेरिका फर्स्ट ग्रेट अमेरिका, मतलब इस तरह का था। डोनाल्ड ट्रंप का जो मतलब कैंपेन था, सारे कैंपेन में यही कह रहा था कि जो भाई हम अमेरिकन फर्स्ट पे जाएंगे, हम मतलब इकॉनमी पे, मतलब इस तरह की जो अलग अलग देश हमारे इकॉनमी से जो इतना एडवांटेज ले रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे, हम टैरिफ को बढ़ाएंगे, इस सब तरह का था और उस पर उसको सपोर्ट मिला। ठीक है, तो अमेरिका में मेन ये है कि उसने अभी ट्रेड वॉर में ये देखिए उसने क्या किया है कि हर एक कंट्री को टैरिफ को बढ़ा दिया। टैरिफ मतलब क्या भाई, तो आप यदि किसी गुड्स को दूसरे कंट्री में लेके जाएंगे तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगता है 10% 20% इसके कस्टम ड्यूटी लगता है। उसी से क्या होता है कि गुड्स का जो मतलब प्राइस होता है वो बढ़ जाता है कंज्यूमर के लिए। ठीक, आप 50 रुपये का मान लीजिए आप यहाँ से गेहूँ लेके गए, वहाँ पे अमेरिका में जाके उस गेहूँ पे मैंने 10% टैरिफ लगा दिया वहाँ पे, तो 50 का क्या हो जाएगा, 10% 55 हो जाएगा। 50 का 10% 5 हो गया, जिसको ऐड कर दिए तो वो कंज्यूमर को कितने में मिलेगा, 55 रुपये में। ठीक, टैरिफ से क्या होता है, उस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर गुड्स की कीमत बढ़ जाती है। तो यही मेन अमेरिकन का ये कहना है, जो भाई हम वर्ल्ड के साथ इतना मतलब वर्ल्ड के सारे देश जो है वो हमारे मार्केट में आकर गुड्स को बेचते हैं, तो उनके साथ जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड है ना, तो उसमें हमारा घाटा होता है, हमारा फायदा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम टैरिफ को बढ़ाएंगे। तो पहले चाइना के साथ यदि हम देखेंगे तो उसने सब पे लगा दिया। जैसे चाइना पे 145% का उसने टैरिफ लगा दिया, फिर ईयू पे भी लगाया है, ईयू पे भी टैरिफ लगाया है, फिर उसके बाद ब्रिटेन के साथ भी लगाया है, फिर उसके जो नाफ्टा वाला पार्टनर है, नाफ्टा पार्टनर में क्या हो गया उसका, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, उस पर भी टैरिफ उसने लगा दिए। तो टैरिफ का मतलब क्या भाई, तुम अब यदि गुड्स को मेरे कंट्री के अंदर बेचोगे तो उस तुम्हें जो 10% 20% इतना जो भी है टैक्स वो तुम्हारे गुड्स पे लगा देंगे। उससे क्या होगा कि वो गुड्स महंगा हो जाएगा अमेरिकन मार्केट के अंदर। ठीक, अब देखिए ये गुड्स जो है, ये गुड्स अमेरिका के अंदर गए तो ये अब महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, कॉस्टली बिकॉज ऑफ टैरिफ। अब देखिए इसमें जो ट्रम्प का जो मेन कंसर्न ये है कि जो भाई जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यदि चाइना के साथ देखोगे तो उसका ट्रेड चाइना के साथ देखोगे तो कितना है, लगभग $350 बिलियन का है। यदि आप मैक्सिको के साथ देखोगे तो उसके साथ भी $200 बिलियन के लगभग है। यदि आप कनाडा देखोगे उसके साथ भी है, इंडिया के साथ भी है, ईयू के साथ भी है, सबके साथ इसके 100-200 बिलियन डॉलर का मतलब ट्रेड डेफिसिट है। मतलब क्या, ये दूसरा कंट्री जो है ना, इसके मार्केट से इतना मतलब इतना गुड्स बेच के जाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में चाइना मतलब अमेरिका कम जाता है, मतलब 200 बिलियन ज़्यादा। चाइना मान लीजिए 200 बिलियन का डेफिसिट है, मतलब 200 बिलियन के गुड्स को वो ज़्यादा गुड्स को बेच को जाता है, उसके वैल्यू इक्वल नहीं है। मान लीजिए यही इक्वल होता और ट्रेड डेफिसिट नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अमेरिका और मान लीजिए चाइना, तो भाई 300 बिलियन ये भी इसके मार्केट से ले गया बेच के गुड्स, 300 बिलियन इसमें जा गया, तो ट्रेड डेफिसिट होगा नहीं, इक्वल हो गया, 300 बिलियन ये भी गया तो इक्वल हो गया। ठीक, तो ऐसा है नहीं, ट्रेड डेफिसिट 300 बिलियन लगभग। चाइना और अमेरिकन का ट्रेड देखोगे तो कितना 3.5 मतलब 400-500 बिलियन डॉलर का ट्रेड मतलब दोनों के बीच में है। तो उससे घाटा में कौन रहता है, अमेरिकन रहता है। तो अमेरिकन का ये कहना है कि जो भाई चाइनीज क्या करता है ना, डंपिंग वाला सिस्टम, और एक मतलब क्या करता है, जो अपने गुड्स को सब्सिडीज देकर और अलग अलग इंसेंटिव देकर उस गुड्स को सस्ता बना देता है और वो हमारे मार्केट में बेचता है। दूसरा चीज़ हमें चाइनीज क्या करता है, अपना डिवैल्यूएशन, अपनी करेंसी को क्या करता है, डिवैल्यू करता है डॉलर के रिस्पेक्ट में। उसी से क्या होता है कि
मतलब युआन डॉलर के रिस्पेक्ट में कम रहता है उसकी वैल्यू, तो ज़्यादा गुड्स को उसके मार्केट में बेच पाता है। ठीक, दिस इज टोटल इकोनॉमिक कंसेप्ट। सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास व्हाट इज द डिग्रेडेशन, व्हाट इज द एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड करेंसी वॉर या फ्रजाइल फाइट, these all things are the economic, and we will discuss in the next classes. So just focus on only the trade war। ठीक, अब देखिए तो चाइनीज ने भी क्या किया, चाइनीज ने भी अपना भाई बोला कि तुम यदि 145% लगाओगे तो हम भी 125% उसने भी लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो अमेरिकन गुड्स चाइनीज मार्केट में जाएगा तो उस पर महंगा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, इसमें इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं जो अभी जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है तो इसके बाद एक थोड़ा सा चेंजेस क्या सब आया है। पहले ये टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकन ने बोला कि पहले भी 90 डेज पॉज वाले में चला गया, तो भाई अभी हम 90 डेज इसको नहीं करेंगे। 1 अप्रैल को ये इसने 1 या 2 अप्रैल को इसने स्टार्ट किया, बोला कि 90 डेज के लिए हम हॉल पे लगा दिए हैं, तो 90 डेज तक देखते हैं। तो अमेरिकन ने मतलब एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से एक लिटमस टेस्ट हो गया, जो मैं ऐसा करूँगा अब देखता हूँ कौन क्या करता है। तो फिर उसने क्या किया कि हर एक कंट्री के साथ बायलैटरल स्टार्ट किया, जैसे अमेरिका इंडिया के साथ अभी बायलैटरल मीटिंग चल रहा है। फिर जो भी कंट्री है यूरोप में भी है तो बायलैटरल स्टार्ट किया गया है। ठीक, और जो भी उसके वहाँ पे है अमेरिका के अंदर जो भी है उसके कनाडा वनाडा सबके साथ बायलैटरल कर रहा है। अब बायलैटरल करेगा तो निगोशिएशन में जब आएगा तो वो बार्गेनिंग पावर इसका बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये लगा दिया है। अब देखिए इंडिया में ही देखेंगे तो अभी जैसे स्टारलिंक का सुने होंगे कि स्टारलिंक आया है इंडिया के अंदर, एयरटेल जियो इसके साथ कोलैब करके ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी आपको अवेल कराएगा वो स्टारलिंक के साथ। फिर टेस्ला आने वाले थे, में टेस्ला भी आएगा। ठीक, तो क्योंकि टेस्ला पहले भी आना चाहता था, लेकिन इंडिया ने बोला कि भाई मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ तुम मैन्युफैक्चर करो, नहीं तो हम 100% तुम पे टैरिफ लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, इट इज बार्गेनिंग पावर जो है अमेरिका का बढ़ गया। अब सबके साथ बायलैटरल करेगा और बार्गेनिंग बोलेगा जो हमको ये इतना कम करो, ये दो, ये फैसिलिटी दो, ये फैसिलिटी दो, तभी हम इसको कम करें। क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी के साथ वर्ल्ड के बहुत लोग मोस्ट कंट्री उसके साथ डिपेंडेंट है, उसके इकॉनमी से उसका लिंक्ड है। ठीक, हमारा यदि देखो इंडिया के देखोगे तो लगभग 110 बिलियन का हम लोगों का ट्रेड होता है अमेरिकन के साथ, 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। 110 बिलियन में देखोगे तो 45 बिलियन मतलब हम अमेरिकन के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब 45 बिलियन 50 बिलियन ट्रेड सरप्लस में जा रहा है, मतलब इतना हम वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, उससे कम के रिस्पेक्ट में मतलब चाइना का मतलब अमेरिका हमारी ट्रेड कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या अमेरिकन मार्केट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद यदि देखोगे यदि यही फिर हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट है मतलब कितना, लगभग 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब 110 बिलियन डॉलर का यदि हमें चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मतलब 100 बिलियन का मतलब 10 बिलियन ही हम उसके मार्केट में 10 बिलियन ही हम अपने गुड्स को उसके मार्केट में हम बेच पाते हैं। उससे ज़्यादा हमारे मार्केट में ये बेच पाता है, 110 बिलियन का बेच पाता है। तो इससे क्या होगा, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो अब देखिए, तो अमेरिकन इकॉनमी मतलब अमेरिकन क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, हम बायलैटरल ट्रेड क्यों कर रहे हैं, बायलैटरल मतलब क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये देखोगे तो हमारा जो मिलिट्री है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर या डिफेंस इक्विपमेंट्स होना चाहिए, वो अमेरिकन के पास हायर टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो उस टेक्नोलॉजी को हमें लेने के लिए, जिस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में लाने के लिए अमेरिकन के साथ थोड़ा सा रिलेशंस को अच्छा बनाना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा बहुत जगह पे। दूसरा, हमने अमेरिकन के साथ 3-4 टाई अप किए, जैसे आप देखोगे बेका देखोगे, सिस्मोवा देखोगे, उसके बाद और 4 है, आई एम नॉट रिकॉल एट दिस टाइम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस टाइम, बट आई विल टेल यू व्हाट द 4 एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन, दोनों के बीच में क्या है वो कभी डिस्कस करेंगे। बेका क्या होता है, सिस्मोवा क्या होता है, और 4 जिसमें कि मेन ये है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयरिंग वाला सिस्टम होता है। फिर उसके मिलिट्री को हम उसके मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट हो गया उसको हम क्या देते हैं, पेट्रोलिंग सबका हम फैसिलिटी देते हैं यदि हमारे तरफ आता है। तो ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ देखिए, अभी जो चिप इकॉनमी की तरफ बढ़ जा रहा है, सेमीकंडक्टर हो गया, चिप हो गया, ये हो गया, तो अमेरिकन की जो सेमीकंडक्टर चिप है वो बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। चाइना के साथ नहीं है आपका रिलेशन अच्छा,
और सेमीकंडक्टर पे जो मोनोपोली कहोगे तो वो किसका है? चाइनीज़ का है और ताइवान का है। जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है, जिस रेयर अर्थ मटेरियल में क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हो गया रेयर अर्थ मटेरियल, जिसके इस मटेरियल से आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर बनता है। उस सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है? टेक्नोलॉजी में होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, डिफेंस में होता है। आपका एयरक्राफ्ट बनेगा, आपका मतलब जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनेंगे उसमें इसका चिप की जरूरत पड़ेगी, ठीक। या फिर आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट हो गया, या फिर मशीन लर्निंग, इस सब में क्या हो गया, जो आपका फोर्थ इकॉनमी है उसमें चिप की जरूरत पड़ेगी, उसके सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका का भी मोनोपोली है, अमेरिका का भी है उसमें सेमीकंडक्टर, लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल किसका है? चाइनीज का है। तो अमेरिकन का इम्पोर्टेंस हम दिखा रहे थे, ठीक। अब देखिए, अब जब ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद फिर बायलैटरल पे आ गया है दुनिया। यहाँ पे एक चीज़ देखने की जरूरत है कि क्या वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप देखो WTO देखो या फिर UNO देखो, इसका क्या इम्पोर्टेंस नहीं लग गया? कह सकते हैं बहुत हद तक WTO का इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है। WTO का इम्पोर्टेंस किसके लिए? केवल वेस्ट के लिए है। वेस्ट जब मन करता है तब ये सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी वाला लगा देता है, जो जिसको कहते हैं टेक्निकल बैरियर लगा देता है, नॉन टेक्निकल बैरियर लगा देता है। यदि हम आप गुड्स को यदि एक्सपोर्ट करेंगे मान लीजिए EU के अंदर, तो बोलेगा कि आपके आम जो है उसमें पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ किए, आपका जो गुड्स है, जो कॉटन गुड्स है, उसमें आपने चाइल्ड लेबर का यूज़ किया, कि इस तरह का वो लगा देता है, वो डेवलपिंग कंट्री पे लगा देता है। या फिर हम एग्रीकल्चर सब्सिडी देना स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो जो अदर कंट्री है वो बोलता है कि भाई आप जो एग्रीकल्चर का जो एक पैमाना आना चाहिए उससे ज़्यादा आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब इस सब तरह का के लिए केवल WTO का है। लेकिन अभी ऐसे वर्ल्ड में इस तरह का चल रहा है तो WTO को क्या करना चाहिए? उसमें इंटरवीन करना चाहिए। और WTO का मेन पर्पज़ क्या है? वर्ल्ड में स्मूथली ट्रेड हो, स्मूथली ट्रेड हो, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेजिटिमेट ट्रेड हो, अनलेजिटिमेट नहीं हो, ठीक। तो वो चीज़ देखते हैं। लेकिन WTO अभी देख रहा है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। UNO को भी देखोगे तो ये अमेरिकन और जैसे देखो रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, तो UNO को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? बस वो कंडेम करता है, वो ये करता है, वो करता है। UNO के पास उतना मसल पावर है, वो कर सकता है। UNO के पावर रहेगा तभी तो, UNO है नहीं। तो यही चीज़ है। अब देखिए, जब ये ट्रेड वॉर चल रहा है तो फिर अब अभी चाइनीज ने क्या किया है कि उसने दो लेवल पर अपना काम करना स्टार्ट किया। एक तो वो क्या किया कि भाई अपनी डोमेस्टिक जो उसका मार्केट है, क्योंकि चाइनीज पॉपुलेशन आप देखोगे तो कितना होगा, इंडिया से ज़्यादा है, तो उसने डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसके लिए उसने क्या किया, ईज मॉनेटरी पॉलिसी उसने स्टार्ट किया। मतलब लोगों के पास पैसा देना स्टार्ट किया है, तो भाई लोगों के पास हाथ में पैसा रहेगा तो वो डिमांड को बढ़ाएगा, तो इकॉनमी में प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है वो स्मूथली होता रहेगा, क्योंकि डिमांड है। तो इसने क्या किया, मतलब ईजी मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट किया है, लोगों के पास पैसा दिया है, ठीक। ये किया है, डिमांड बढ़ाया, क्योंकि हमें चाइनीज इकॉनमी के अंदर डिमांड खत्म हो गया था, डिमांड था नहीं। एक हाउसिंग क्राइसिस आया था कुछ साल पहले हाउसिंग सेक्टर की वजह से, तो उससे डिमांड मार्केट में खत्म हो गया। तो चाइनीज इकॉनमी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट था, कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी कंजम्पशन पे उतना था नहीं। लेकिन अभी जब ट्रेड बहुत हद तक चाइना कम हुआ है इस ट्रेड वॉर की वजह से, तो वो किया, एक तो वो किया। उसके बाद चाइनीज ने EU के साथ कोलैब करने की कोशिश की, EU के साथ, और वो एक डायरेक्ट अमेरिकन को संदेश देना चाहते हैं, तो भाई यू आर नॉट ओनली द इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो अमेरिकन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे सैंक्शन का हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देंगे वर्ल्ड पे। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी। मैं एक बहुत बड़ा, मतलब आई एम द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी, मैं एक सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी हूँ। तुम्हारे हम जो सैंक्शन है, तुम्हारा जो टैरिफ है, उसका हम इफेक्ट नहीं होने देंगे। तो EU के साथ कोलैब करने की कोशिश किया, EU के साथ उसका बातचीत चल रहा है। अभी स्पेन के साथ हुआ है। अब देखते हैं क्या करता है, EU का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि EU जो है, जो यूरोपियन यूनियन है, EU के बहुत सारे मेंबर नेटो का मेंबर है, तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिकन और वेस्ट। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या करता है EU आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो अमेरिकन ने भी 90 डेज जो पॉज किया है, और उसके बाद उसने बायलैटरल ट्रेड स्टार्ट किया, तो अमेरिकन को भी समझ में आ रहा है कि भाई मामला थोड़ा पेचीदा है। उसके बाद उसने क्या किया, चाइनीज ने क्या किया है अभी, तो उसने जो आसियान के मेंबर है उसके साथ स्टार्ट किया है, मतलब सबको अपने आटे में, मतलब सबको अपने आटे में लेना स्टार्ट किया है। जैसे कि अभी ये हो गया, वियतनाम हो गया, उसके बाद ये मलेशिया हो गया,
कंबोडिया हो गया, इसके सबके साथ किया है। अब इस आसियान के, क्योंकि अमेरिका ने आसियान आसियान वाले कंट्री पे, जो एशिया की कंट्री है उस पर भी टैरिफ लगा दिए, तो भाई इसकी भी जो गुड्स है जो जाएगी अमेरिकन मार्केट में, वो महंगा हो जाएगा। ये सब क्या लिस्ट डेवलप कंट्री में आते हैं, जो थोड़ा बहुत देखोगे आप, कंबोडिया में ये लिस्ट डेवलप कंट्री में आते हैं, तो इसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। तो इसकी इकॉनमी को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो चाइना ने बोला कोई बात नहीं, तुम वहाँ छोड़ो, मेरे पास आओ। तो चाइना का इसमें इंटरेस्ट क्या है? चाइना क्या करेगा, अपना गुड्स इसके यहाँ डंप करेंगे, वो पहले से उसका ट्रेड चल रहा है, लेकिन आप क्या करेगा, जो इसके सरप्लस प्रोडक्शन होगा, जो उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो वो उठ के क्या करेगा, इस आसियान कंट्री में डंप करेगा। वैसे ही आरसेप आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसेप तो एक चल ही रहा है आसियान के बीच में, उसमें चली रहा है। आसियान और चाइना के साथ ये एक आरसेप है। आरसेप को आरसेप में अपना जो भी करेगा सबके साथ ट्रेड बढ़ाएगा। चाइना अभी मतलब इस तरह से चक्कर कर रहा है, जो भाई मार्केट